बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंडा कोरमा एक ऐसी चीज़ है जिसको गर्मियों और सर्दियों दोनों में एक जैसा ही पसंद किया जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप चिकन कोरमा बनाएं, मटन या बीफ कोरमा बनाएं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ग्रेवी इसी तरीके से बनानी है। आप यकीन करें, जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी आपने देग से ये कोरमा निकाल कर खाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं 12 अदद यानी कि 1 दर्जन अंडों के साथ अंडा कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। अंडों को आपने सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। दाग जाएँ ना जाएँ, लेकिन इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से वॉश ज़रूर कर लेना है। इसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने का भी तरीका आप देख लीजिए। आपने एक पैन में पानी रख देना है। पानी गर्म हो चुका है यहाँ पर, और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, और 1 से 2 खाने के चम्मच आपने इसमें सिरका का डाल देना है। अब आपने क्या करना है, सारे के सारे अंडे आपने इस गर्म पानी में शामिल कर देने हैं। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो उसके पूरे 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, तो आपके हार्ड बॉयल एग तैयार हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ग्रेवी बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगी, टिप्स के साथ शेयर करूंगी आपके साथ ये वीडियो। तो आपने बगैर स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखना है। 1.5 कप यानी कि 1.5 कप तेल गरम करना है। फिर आपने दरमियाने साइज़ के 5 अदद प्याज लेने हैं। बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए प्याज, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। आपने नॉर्मल साइज़ के 5 प्याज लेकर स्लाइस में काट कर आपने गरम गरम तेल में आपने इनको ब्राउन करने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि जो प्याज है वो ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है, अब आपने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देना है, और लगातार चम्मच को हिलाते हुए आपने प्याज को ब्राउन करना है। जब आप देखें कि डार्क ब्राउन होना शुरू हो चुका है प्याज, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। लगातार चम्मच आपने हिलाते रहना है। जब आप देखें कि परफेक्ट एग्जैक्ट कलर आ चुका है और प्याज क्रिस्पी हो चुके हैं, तो आपने इनको एक अखबार या टिश्यू पेपर पर निकाल कर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर देखिए कितने क्रिस्पी प्याज ब्राउन होते हैं आपके। कोरमा मसाला बनाने के लिए एक सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपने क्या करना है, 1-2 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, 4 लौंगे लेनी है, 4 से 5 हरी इलायची लेनी है, जावित्री का आधा फूल लेना है, जायफल के 3 टुकड़े कर लीजिएगा, 1 टुकड़ा आपने जायफल का इसमें डालकर ड्राई रोस्ट करना है। मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तो आपने इनका एक पाउडर तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर अंडे भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब आपने सिंपल इनका छिलका हटा लेना है। एक काम आपने लाजमी करना है, आपने छुरी की मदद से अंडे की जर्दी तक कट लगाने हैं। कट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके 2 मेन रीज़न हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कट लगा लिया है सारे के सारे अंडों पर हमने। अब आपने इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी आपने कलर के लिए हल्दी डालकर अच्छे से मसालों को अंडों के ऊपर कोट कर लेना है। इस तरीके से आसानी से मसाले अंडों के ऊपर लग जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है, और अंडों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब कट लगाने का मेन मकसद था कि अंडे फटेंगे नहीं, दूसरा मसाला जो है वो अंडों के अंदर आराम से अच्छे से चला जाएगा। ये देखिए प्याज माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हाथों की मदद से आपने प्याज को मसल कर चूरा बना लेना है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ प्याज का चूरा बन रहा है। इससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनेगी। अब दही आपने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दही अच्छे से फेंट कर डाल लेनी है। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और जी 1 छोटा चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर।
1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है कोरमा में, 2 छोटे चम्मच भरकर धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें। थोड़ी सी साबुत काली मिर्च के दाने हैं, 5 अदद लौंगें शामिल की हैं, 2-3 छोटे पीस मैंने इसमें दालचीनी के डाल दिए हैं। इसी तरह मैं दोबारा 4 अदद छोटी इलायची मुंह खोलकर उनका डाल दिया है मैंने। इसके बाद आपने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने चूल्हा जला लेना है, लेकिन दरमियानी आंच पर मुसलसल लगातार चम्मच हिलाते हुए आपने बॉयल आने देना है इस ग्रेवी के अंदर। लगातार चम्मच हिलाने का मकसद ये है कि दही को फटना नहीं चाहिए। दही फट गई तो ग्रेवी का लुक सारा ख़राब हो जाएगा। लगातार चम्मच हिलाने से देखिए कितनी स्मूथ और सिल्की ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ग्रेवी को ढककर यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया था। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें बॉयल किए हुए अंडे शामिल कर देंगे और साथ ही वो मसाला भी ऐड करेंगे जिसको रोस्ट करके हमने पाउडर बना लिया था। हल्की आंच पर ढककर आपने 5 मिनट के लिए इनको पकाना है। ज़बरदस्त आपका अंडा कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है।